Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे की जाए, क्या ऐसा करें कि हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि हम वोकेबलरी लर्न तो करते हैं बट हमें याद नहीं रहती। हम पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में बैठ के हम भूल जाते हैं कि इसका मीन्स क्या था। मीन्स हमने खूब रटा उसको, खूब हमने वोकेबलरी लर्न की, लेकिन क्या हुआ कि एग्जाम में बैठ के हम भूल गए कि इसका मीन्स क्या है। वो तब दिमाग से निकल जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम रहती है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आपकी ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव कैसे करें। जो मैं टिप्स आज आपको देने वाली हूँ, अगर वो आप फॉलो कर लेते हैं तो आप विद इन अ मंथ अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर पाएंगे एंड आप खुद ही समझ पाएंगे, खुद ही अपने अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए समझते हैं। देखिए जो बिगनर्स होते हैं, सबसे पहले जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और उसमें इंग्लिश आ रही है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ग्रामर आ रही है, ग्रामर के रूल्स रटने लग जाते हैं। वो रूल्स रटते हैं बट उनका इम्प्लीमेंट नहीं करते। मीन्स क्या कहा मैंने कि रूल्स रट तो लेंगे, वो समझ लेंगे और जिस टाइम अगर कोई टीचर समझा रहा है तो उनको समझ आ जाएगा अच्छे से कि ये इसके रूल्स हैं, बट क्या करते हैं वो कि वो इसका इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वहाँ फिर वो भूल जाते हैं। तो रूल्स, ग्रामर के रूल्स भी हैं, हमें रटने नहीं हैं, वो भी समझने होते हैं एंड उनका भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। जितना हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जितनी एप्लीकेशन करेंगे, उतना हमारी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी एंड रूल्स हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। एंड यहाँ तो ये ग्रामर का हो गया, बट मैं आपको बताने वाली हूँ वोकेबलरी को ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे, हम इसको बाद में देख लेंगे। इतने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स लर्न कर लें, 200 कर लें, 300 कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 400 वर्ड लर्न कर लें या फिर 500 वर्ड लर्न कर लें, यही सोचते हैं। बट ये सोचना एकदम से गलत है। क्या आप बताइए, क्या हम एक साथ बैठ के अगर हमने सोचा कि हमें 500 वर्ड्स लर्न करने हैं, क्या हम उन्हें लर्न कर पाएंगे? डेली हमने दे दिया 2 घंटे दे दिया, हम रटे जा रहे हैं वर्ड्स को, लेकिन हमें याद नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं याद हो पा रहे? क्योंकि हम उन्हें गलत तरीके से लर्न कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है जब हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मीन्स के एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप वोकेबलरी ना पढ़ें। एंड पढ़ना भी कैसे है, उसको हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमने एक वर्ड ले लिया अटैक। अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। मीन्स ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लर्न है। लेकिन इसी वर्ड को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मीन्स कि एक सेंटेंस में पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़िए। देखिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, वोकेब लर्न करने का प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो स्टार्टिंग में है। जब आपको इसकी हैबिट हो जाएगी ना, तब देखना कि आप कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए जैसे हम कोई वर्ड पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड पढ़ेंगे और फिर उसका हम सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके सेंटेंस बनाएंगे, खुद से सेंटेंस बनाएंगे। छोड़िए अगर खुद से नहीं बन रहे हैं तो आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन की हेल्प ले लीजिए और वही वर्ड के आप सेंटेंस बनाइए। आप 5 सेंटेंस बना लीजिए। चलिए 5 मैंने ज़्यादा बोल दी। अगर आपने कोई भी वर्ड याद किया है तो उसके आप 2 सेंटेंस बना लीजिए। 2 सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपको जब कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगी ना, तो फिर उसका आपको मीन्स पता चलेगा एंड वो वर्ड आपका लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। आप करके देखिए। और मेरे भी चैनल पे वोकेबलरी कराई जा रही है, मैं भी करा रही हूँ, तो मैं भी इस टाइप से ही करा रही हूँ कि मैं ईडियम फ्रेज पढ़ा रही हूँ, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा रही हूँ एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो अभी नहीं स्टार्ट किया है बट कर देंगे। जो भी मैं करा रही हूँ, फ्रेजल वर्ब करा रही हूँ, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में करा रही हूँ, उसका मैं सेंटेंस ज़रूर बनाती हूँ और मैं एक सेंटेंस देती हूँ, मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। आप लोग अपनी तरफ से भी एडिशनल वर्क कर सकते हैं कि आप उसमें और 2 सेंटेंस और ऐड कर लीजिए और जैसे आप ऐड करेंगे उसमें तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। एंड आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। कोई भी वोकेबलरी है, कोई भी वर्ड है, आप उसको सिर्फ सिंपल रटिए मत। आप करके देखिए, आपको अजीब लग रहा होगा कि मैडम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हम तो
20 वर्ड्स लर्न कर लेंगे इतनी देर में, जितनी देर में आप बता रही हैं कि हम 5 वर्ड्स लर्न कर पाएँ, इतनी देर में तो हम 20 वर्ड्स लर्न कर देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि आप 20 वर्ड्स तो लर्न कर लेंगे, लेकिन कितने दिन के लिए कर लेंगे? वो आज याद रहेंगे, कल याद रहेंगे, एंड तीसरे दिन आप भूल जाएंगे उसको। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप उसे नहीं भूलेंगे। और फिर वोकेबलरी के साथ साथ जो हमारा इसेंशियल पार्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, वो होता है रीडिंग का। रीडिंग आप ज़रूर से ज़रूर करिए। देखिए, क्लोज टेस्ट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, बहुत सा ऐसा नहीं होता है कि सारी वर्ड मीनिंग हर किसी को पता होती है, मीन्स हर टीचर को पता होती है। इवन टीचर को भी सारी वर्ड मीनिंग नहीं पता होती हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग हम निकाल लेते हैं कि इसका मीन्स ये है। तो हमें इसलिए कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी होता है। इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। एंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो अगर हम रीडिंग नहीं करते आ रहे हैं, रीडिंग नहीं करेंगे तो वो पैराग्राफ भी हमें कॉन्टेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा। और अगर हम रीडिंग कर रहे हैं डेली रीडिंग करिए, एंड जो वोकैब पढ़िए वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, तो आपकी वोकेबलरी विद इन अ मंथ देखिए आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, सबसे अब समझते हैं कि वोकेबलरी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम सिनोनिम एंटोनिम ले लेंगे। एंटोनिम्स एंड फ्रीजल वर्ब होता है, एंड ईडियम फ्रेजेस होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ये जो 4 टॉपिक होते हैं इन पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। देखिए, एंटोनिम सिनोनिम, तो एंटोनिम सिनोनिम में भी आप एंटोनिम लर्न मत करिए, आप सिर्फ सिनोनिम्स लर्न करिए। एंटोनिम तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि कोई अलग से एंटोनिम के लिए टाइम देना होगा। अगर हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर अपने आप ही आप ध्यान से समझिए कि अपने आप ही आपके एंटोनिम्स अपने आप तैयार हो रहे हैं। आप सिनोनिम पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स भी तैयार हो रहे हैं आपके। एंड फ्रीजल वर्ब, हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा टफ पढ़ती हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इनको भी भूल जाते हैं, तो लंबे समय तक याद रखने के लिए ये हमें कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़नी ज़रूरी है। मीन्स विद एग्जाम्पल आप पढ़िए, तब आप नहीं भूलेंगे। एंड ईडियम फ्रेजेस हो गए, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब ये देखिए, फ्रीजल वर्ब एंड ईडियम फ्रेजेस ये भी पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं। जब पैराग्राफ आता है ना, और उसमें अगर एग्जामिनर फ्रीजल वर्ब एंड ईडियम फ्रेज का यूज़ कर देता है, तो ईडियम फ्रेज का तब भी एक बार को समझ में आ जाता है। लेकिन जो ये फ्रीजल वर्ब होती है ना, इनका समझ नहीं आता अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखी हैं। तो फ्रीजल वर्ब भी इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़नी ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर की वोकेबलरी आ रही है, बात ख़त्म, बस हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, वोकेबलरी लर्न करना, स्ट्रॉन्ग करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें इंग्लिश आ रही है, तो हर एक चीज़ में इंग्लिश आएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन समझने के लिए भी तो हमें वोकेब की ज़रूरत पड़ेगी। पैराग्राफ दे रखा है, उसे समझने के लिए हमें वोकेब की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि उसने एंटोनिम सिनोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिए तो हमें सिर्फ वही रटने हैं। उसको पैराग्राफ को ऑल ओवर जो एरिया होता है इंग्लिश पेपर का, वो सबको समझने के लिए हमें वोकेब की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वोकेब तो मीन्स इसेंशियल पार्ट है, इसको हम कैसे भी नहीं छोड़ सकते। एंड कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या रहनी चाहिए कि हमें डेली पढ़ना है। दूसरा कि हमें क्वांटिटी नहीं देखनी चाहिए, हमें क्वालिटी देखनी चाहिए। क्वांटिटी मीन्स कि हम ये नहीं है कि हम डेली 50 वर्ड हमने बोल दिए, हम 50 वर्ड डेली लर्न कर रहे हैं, नहीं। 50 वर्ड, अगर आपकी कैपेसिटी 50 वर्ड लर्न करने की है, तो क्या आप अपने आप से पूछिए कि मैंने 50 वर्ड लर्न कर लिए, क्या वो दूसरे दिन तक भी लर्न है, क्या वो और तीसरे दिन तक लर्न है? नहीं है, और नहीं रहेंगे। अगर आप वोकेबलरी को थोड़ा सा पार्ट लेकर चलेंगे, मीन्स कि आप 5 वर्ड्स उठा लीजिए या फिर आप 10 वर्ड्स उठा लीजिए, और उसमें भी आप कंसिस्टेंसी बनाइए। ये नहीं कि 50 वर्ड हमने आज याद कर लिए और उसके बाद फिर 1 महीने बाद हम वोकेबलरी छू रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप 5 वर्ड विद कॉन्टेक्स्ट लर्न करिए, देखिए आपको कितना इम्प्रूव होगा। देखिए, सबसे पहली टिप क्या होगी इन्हें लर्न करने की। देखिए, अब आप ऐसे समझिए कि सबसे पहली टिप्स इनको लर्न करने की क्या होगी। सबसे पहले कि हमें वोकेबलरी
के लिए कंसिस्टेंसी रहना है, मीन्स कंसिस्टेंट रहना है, मीन्स कि हमें डेली पढ़नी है। एक भी दिन हमें स्किप नहीं करना है कि आज हम वोकेबलरी नहीं पढ़ेंगे। दूसरा कि वोकेबलरी को हमें 4-5 घंटे एक साथ दिन में बैठकर नहीं देने हैं, हमें डेली पढ़नी है। तो आप आधा घंटे दे लीजिए, बहुत है, आधा घंटे दीजिए। लेकिन आधा घंटे में अगर आप 10 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं या फिर 5 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं तो उनको भी आप कैसे लर्न करेंगे, उनको कॉन्टेक्स्ट में लर्न करेंगे, उनको समझ के लर्न करेंगे। आधा घंटा आपने वोकेबलरी को दे दिया एंड आधा ही घंटा आप रीडिंग के लिए दे दीजिए। तो डेली आप 1 घंटा दे दीजिए वोकेबलरी को। आपने आधा घंटा वोकेबलरी को दिया एंड आधा घंटा आप रीडिंग को दीजिए। और रीडिंग की आप में कैसे आपकी आदत बनेगी, मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि आप सबसे पहले सिंपल स्टोरी पढ़िए। ये नहीं है कि रीडिंग करने को आपको सबसे पहले वो न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर आप उठा लेंगे और जो एकदम से बिगनर हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप स्टोरी उठाइए, सिंपल सी स्टोरी उठाइए, लेकिन डेली पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की आदत से क्या होगा कि हमें उसका सेंटेंस का फॉर्मेट पता होगा, स्ट्रक्चर पता चलेगा कि हाँ इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका मीन्स ये निकल रहा है। दूसरा कि जो उसमें इडियम फ्रेज आएंगे, फ्रेजल वर्ब आएंगे, हमें वो भी लर्न होंगी। और वो लर्न होंगी क्यों होंगी, क्योंकि हम पहले से भी तो उनको, जो मैं आधा घंटा आपको बता रही हूँ वोकेबलरी लर्न करने का, तो उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी तो लर्न करने हैं। तो ये सब हमारे रीडिंग में आ जाएंगे। रीडिंग में जब आप उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे ना, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, तब देखिए कि आपको कितना समझ में आएगा वो, एंड वो वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि हमें वोकेबलरी लर्न कैसे करनी है, इम्प्रूव कैसे करनी है। अब इसके लिए मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ, जितनी कोशिश मैंने की है उतनी मैं कर रही हूँ इस चैनल पे, कि आप मेरे चैनल पर विजिट करिए तो आपको एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अभी सीरीज़ चली नहीं है, ये भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये तो चल ही रहे हैं हमारे, एंड फ्रेजल वर्ब है ये टॉप 300 फ्रेजल वर्ब हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछी गई हैं एग्जाम में। एंड इडियम फ्रेज हैं ये टॉप 5 इडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं हम, 500 इडियम फ्रेज पढ़ रहे हैं। ये दोनों सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे। मेरी वीडियो वोकैब की ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मैं टाइम को देखकर ही वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं इम्प्लीमेंट भी करा रही हूँ, सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करा रही हूँ। और 5 से 6 मिनट की मेरी वीडियो होती है, 10 मिनट से ज़्यादा की एक भी वीडियो नहीं है। अगर आप स्पीड से भी देखेंगे ना, डबल स्पीड करके भी देखेंगे, तब भी आपको समझ आ जाएगा। देन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें किसी बुक से नहीं पढ़नी है वोकेबलरी एंड तो और आपको सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं एंड मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें जो भी मैं वोकेबलरी करा रही हूँ वो सब मैं सेंटेंस के साथ करा रही हूँ, विद एग्जाम्पल करा रही हूँ। जो भी वर्ड मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं उसमें सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करके ही पढ़ा रही हूँ एंड समझा के पढ़ा रही हूँ। आप देखिए आपको समझ आएगा। आप जाइए मेरे चैनल पर विजिट करिए एंड वोकेबलरी वाला पोर्शन देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। एंड उसमें ग्रामर के भी रूल्स चल रहे हैं, ग्रामर के भी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। ग्रामर चल रही है अभी एंड वोकेबलरी चल रही है। और इसके साथ साथ अब मेरी डेली एक वीडियो वोकेबलरी की आती है, या तो इडियम फ्रेज की आएगी, या फ्रेजल वर्ब की आएगी, या फिर एंटोनिम सिनोनिम की आएगी। अगर आप मेरी एक वीडियो भी डेली देखकर और सिर्फ 10 मिनट की आपने वीडियो देखी और उसके बाद आप आधा घंटा रीडिंग के लिए देते हैं, तब भी आप देखिए कि आपका 1 महीने के अंदर अंदर आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। लेकिन वोकेबलरी के साथ साथ आपको रीडिंग करनी मस्ट है। रीडिंग तो मस्ट है, रीडिंग नहीं हटा सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो रीडिंग वाला पोर्शन वो स्किप कर देते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं। वो वोकेबलरी लर्न करते हैं, चलिए सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, बट रीडिंग नहीं करेंगे। आपको रीडिंग भी करनी है। रीडिंग आप एक साथ आधा घंटे नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए। पहले 5 मिनट कर लीजिए, फिर 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने उसे प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो देखिए डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट पढ़ने में बढ़ जाएगा, रीडिंग करने में भी अच्छा लगेगा एंड आप जो वोकैब लर्न कर रहे हैं वो भी आपको अच्छी लगेगी। देन स्टूडेंट्स, आपको यही समझाना था कि हम अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कैसे करें। आई होप कि आपको समझ आई होगी। पूरी उसकी वीडियो में मैं सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ कि आप जो भी वर्ड पढ़ें
वो आप सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करके पढ़ें, तब आपको समझ आएगा। सिर्फ आप रटिए मत, उसको समझिए, और समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करें। मैं भी कराती हूँ, आप खुद से भी करिए, तब देखिए आपके माइंड में वो सेंटेंस वर्ड्स बने रहेंगे। स्टूडेंट्स, यही कहना था। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, उसमें वोकैबुलरी हो रखी है एंड ग्रामर का भी पोर्सन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिए हैं, टाइम एंड टेंस चल रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पाए हैं। आप टिप्स क्या क्या याद रखेंगे, देखिए एक बार रिकैप ले लेते हैं कि आप टिप्स क्या क्या याद रखेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि वोकैब पढ़ने के लिए हमें उसकी क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। मीन्स कि हमें बहुत सारे वर्ड लर्न नहीं करने, हमें कम वर्ड लर्न करने हैं, लेकिन अच्छे से करने हैं, विद एग्जाम्पल करने हैं। सेकेंड नंबर, आपको कंसिस्टेंस रहना है। मीन्स कि आपको डेली पढ़नी है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप 10 मिनट्स भी डेली दे रहे हैं वोकैबुलरी को तो आप दीजिए, उसको स्किप मत करिए, डेली पढ़िए। एंड नंबर थर्ड, आप वोकैबुलरी पढ़ने के साथ साथ आप रीडिंग भी करिए। एंड ये 3 टिप्स अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं एंड इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप 1 महीने बाद मेरे चैनल पे आके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये टिप्स आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।